दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। और ये वैकेंसी दोस्तों बी और बीटेक या आपने बीएससी वगैरह कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 77 पोस्ट आपका रहने वाली है और सैलरी की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रहेगा। ऐसे डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पर। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 26 अक्टूबर को। और ये इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल दोस्तों भारत का एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि प्रोफेशनल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 350 डिफरेंट इनकी प्रोडक्ट है। और जैसे आपका एरिया से बात करें, आपका मिलिट्री राडार्स हो गया, नावल हो गया, सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स हो गया और वेपन्स एंड फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका होमलैंड सिक्योरिटी हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और इसमें वैकेंसी दोस्तों दो तरह की आया है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का और ट्रेनिंग इंजीनियर का, ठीक है। और ये लोकेशन आपका रहेगा गाजियाबाद यूनिट की तरफ से आया है। जॉब लोकेशन आपका गाजियाबाद के अलावा भी आपका अलग अलग पोस्टिंग लोकेशन अलग अलग रखा गया है। अभी रिक्वायरमेंट दोस्तों गाजियाबाद यूनिट की तरफ से आया है, बट पोस्टिंग लोकेशन आपका अलग अलग आपका रहने वाली है, ठीक है। सभी पोस्ट के बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, बिना स्किप के वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका ट्रेनिंग इंजीनियर 1 की है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 23 सीटें। और पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो लेह, जम्मू एंड कश्मीर, कोची, असम और वेस्ट बंगाल रहेगा, ठीक है। रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जनरल में 10 सीटें, ओबीसी में 6 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी के 2 है और एसटी के लिए 3 सीटें हैं। और एज वगैरह की बात करें, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है 1/9/2024 के डेट के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी आपका 1/9/2024 के आधार पर आपका एज की काउंटिंग करेगी, जिसमें आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 28 साल होना चाहिए। बाकी एज का रिलेक्शन आपको ऐसे कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए यहाँ पर फिर से 26 सीट है। देखिए यहाँ पर जो दो तरह की पोस्ट है, जैसे आपको मैं पहले बता दिया था, ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो ट्रेनिंग इंजीनियर जितने भी पोस्ट है वो उसमें कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बाकी आप अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 23 सीटें हैं, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हो और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 26 सीटें हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत भी जो भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस है वो भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 26 सीटें हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और इसका पोस्टिंग लोकेशन गुजरात, बेंगलोर, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, अम्बाला, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर, ठीक है। जिसमें जनरल के लिए 13 सीटें, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए 7 सीटें हैं, जिसमें आपका शिलोंग, मुंबई और बेंगलोर इनमें से कहीं भी आपका जॉब लोकेशन ऐसे रह सकेगी। जनरल के लिए 2 सीटें, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 1 है, बाकी एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें कंप्यूटर साइंस के लिए। और इसके लिए दोस्तों जैसे आपको मैं बता दिया था कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कम से कम आपके जो भी ब्रांचेज है उससे रिलेटेड आपके वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। आप अगर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगेगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो बी या अपने बीटेक या बीएससी वगैरह 4 साल का अपने कोर्सेज किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिलेवेंट ब्रांच में होना चाहिए, ठीक है। बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसकी इक्विवेलेंट ब्रांच में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 10 सीटें, जिसका पोस्टिंग लोकेशन गुजरात, जोधपुर, बेंगलोर, शिलोंग और वेस्ट बंगाल रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर 4 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 सीट है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 11 सीट है, जिसका जॉब लोकेशन यानी पोस्टिंग लोकेशन वेस्ट बंगाल, बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर रहेगी। उसमें जनरल के लिए 5 सीट, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट आपका रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रम मैनेजमेंट अलाउंस एंड ट्रेनिंग इंजीनियर
कि क्या क्या रहेगा। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आप अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा ट्रेनिंग इंजीनियर 1 फर्स्ट ईयर, ठीक है, इसमें सैलरी आपका 30,000 रहेगा। ट्रेनिंग इंजीनियर 2 सेकेंड ईयर आपका सैलरी 35,000 रहेगा। और ट्रेनिंग इंजीनियर 3 थर्ड ईयर आपका 40,000 रहेगा, ठीक है। तो आपका मान के चलिए आपका 3 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी ये सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउंस मिलेगा, ये आप देख सकते हो। और प्रोजेक्ट इंजीनियर की अगर सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर का सैलरी रहेगा 40,000, सेकेंड ईयर आपका 45,000 और थर्ड ईयर आपका 50,000 और फोर्थ ईयर आपका 55,000। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट और इनकी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होता है, ठीक है। और एज अपर लिमिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रेनिंग इंजीनियर और ऑफिसर 1 की 28 साल होना चाहिए, जो कि 1/9/2024 के आधार पर एज की काउंटिंग करी जाएगी। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आपको बीटेक या बीएससी आपका होना चाहिए 4 साल का। और आपने डिप्लोमा बीटेक या बीएससी आपका 4 साल का होना चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, चाहे आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे या प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ब्रांच होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विवेलेंट बहुत सारी ब्रांच होती है, वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छा से अपना देख लीजिएगा। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर देखिए ओनली मैकेनिकल है, प्रोडक्शन वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी इक्विवेलेंट ब्रांचेस होते हैं वो सारे एलिजिबल होंगे। और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ट्रिपल ई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। ये सारे कंडीशन यहाँ पर दिया गया, आप अच्छे से एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। तो सारा डिटेल्स दोस्तों ऐसे मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप पूछ सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात करें तो यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 1/4 आपका पर क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया। और क्वालिफाई के लिए यहाँ पर देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% आपका क्वालिफाई मार्क्स भी रखा गया है। इतना परसेंट आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनका रिटन टेस्ट आपका 35% होगा और 35% इंटरव्यू, ठीक है। मतलब कि आपको ये परसेंटेज लाना पड़ेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। रिटन टेस्ट में 35% लाना पड़ेगा और इंटरव्यू भी होगा, उसमें भी 35% लाना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी 30% आपका रिटन एग्जाम में लाना पड़ेगा और इंटरव्यू में भी आपका 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग इंजीनियर का ओनली रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर का इंटरव्यू भी होगा और रिटन एग्जाम भी होगा, तो 2 चीज़ें होगा, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप का भी चार्ज है, यहाँ पर 150 रुपये का है आपका ट्रेनिंग इंजीनियर का और 18% जीएसटी है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर का 400 रुपये प्लस आपका 18% जीएसटी। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया। आपको एप्लीकेशन पे कैसे करना है, एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस के आधार पर आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कितनी फॉर्मेट में, ये सारा डिटेल उन्होंने मेंशन दे रखा, आप अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो डेट यहाँ पर 9 नवंबर दिया गया, ठीक है। फॉर्म आपका 26 अक्टूबर से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और 9 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और डेट ऑफ रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टेंटेटिवली रखा, हो सकता है इसका एग्ज़ाम चेंज भी होगा, तो आपका दिसंबर की 4th वीक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स दोस्तों बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।